विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है लक्ष्य तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आईपीएस विनय तिवारी की बायोग्राफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस विनय तिवारी का नाम आज किसी से छुपा नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उनकी बायोग्राफी। तो अगर आईपीएस विनय तिवारी की मैं बात करूं तो जो उनका जन्म हुआ था यूपी के ललितपुर में एक किसान के घर में हुआ था। उनके पिता जो कि किसान थे, उनसे उन्होंने संघर्षों और त्याग का मंत्र सीखा। मेहनत करते जाओ, फल अच्छा ही होगा। अगर मैं बात करूं आईपीएस विनय तिवारी की तो इन्होंने 14 साल की उम्र में ही पहली बार अपना घर छोड़ा था, जो कि कोटा राजस्थान जाने के लिए कोचिंग के लिए छोड़ा था, जहां पर वो पढ़ाई करने गए थे। इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए कर्ज भी लिया था। अगर मैं इनके किस्से की बात करूं तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था कि पापा को संघर्ष करते देखा तो कभी कभी तो जब शनिवार में मेस बंद रहता था तो एक समोसे से ही डिनर में काम चलाया है। जब इन्होंने अपना पहला प्रयास दिया तो इनके मार्क्स कम होने के कारण इन्हें अच्छे संस्थान नहीं मिल रहे थे। इसके लिए इन्होंने कोटा में कोचिंग की थी। इनका जो लक्ष्य था वह था आईआईटी, परंतु प्रथम प्रयास में अच्छे मार्क्स नहीं होने के कारण इन्हें आईआईटी नहीं मिला। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, मालवा के महाविद्यालय में एडमिशन तो ले लिया, परंतु 60 दिन के बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और फिर से ड्रॉप ले लिया, जो इनके पिता चाहते भी थे। जब उन्होंने अपना दूसरा प्रयास दिया मेहनत करके, तो उनको अपने दूसरे प्रयास में आईआईटी बीएचयू मिल गया, जहां से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब सवाल ये था कि अब क्या करना है। आईआईटी बीएचयू से पास आउट होने के बाद उनके पास एक अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि अब उन्हें यूपीएससी ही क्लियर करना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना उसे हासिल करने का पहला कदम है। अब हम बात करते हैं उनकी यूपीएससी जर्नी की। जी हाँ दोस्तों, उनकी यूपीएससी जर्नी भी किसी एक यूपीएससी कैंडिडेट के भांति आसान नहीं थी। अब यूपीएससी का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली का रास्ता अपनाया। उनको यह तो उम्मीद थी कि सफलता मिलेगी, परंतु वह श्योर नहीं थे। अगर उनके पहले प्रयास की बात करूं तो जब उनका पहला प्रयास वह दे रहे थे और उनका 75% सिलेबस ख़त्म हो चुका था, तो यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ। तब अब उनके पास यह था कि अब वह वैकल्पिक विषय कौन सा लें। तो आप मानेंगे नहीं, जो उन्होंने वैकल्पिक विषय लिया था वह आंख बंद करके 2 किताबें उन्होंने अपने सामने रख दी थी। एक किताब थी भौतिक विज्ञान की और एक किताब थी गणित की। अब उन्हें चूज करना था कि कौन सा वैकल्पिक विषय लें। चूंकि एक ही वैकल्पिक विषय वह ले सकते थे, उन्होंने आंख बंद करके किसी एक किताब पर उंगली रख दी और जब आंखें खोली तो वह किताब थी गणित की। पहले प्रयास में ही उन्हें डेंगू भी हो गया था। उन्होंने जैसे तैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। अब सवाल आता है कि चूंकि वह हिंदी माध्यम से पढ़े थे, ज़रूर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेज़ी में करी, परंतु अब बात आती थी कि मेंस को कैसे लिखा जाए। उन्होंने जो लैंग्वेज चूज़ की थी वह थी अंग्रेज़ी। एक हिंदी माध्यम विद्यार्थी के लिए अंग्रेज़ी में लिखना कितना कठिन होता है, ये एक हिंदी माध्यम वाला व्यक्ति ही जान सकता है। चूँकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अंग्रेज़ी में की थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में ही पेपर लिखा, परंतु अपने पहले प्रयास में वह असफल रहे जब उनका ऑप्शनल गणित था। जैसे तैसे अपने पहले प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने दूसरे प्रयास की तैयारी शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं उनके दूसरे प्रयास की। उनका जो सिलेक्शन हुआ था वह दूसरे प्रयास में हुआ था यूपीएससी में। दूसरे प्रयास में उन्होंने घर में ही रहकर इसकी तैयारी की थी। इसमें उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वह था सिविल इंजीनियरिंग।
उनके दोस्तों के कहने के बावजूद भी कि भूगोल ले लो, इतिहास ले लो, ये विषय आपको आसान पड़ेंगे, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे अपनाया। दूसरे प्रयास में ही उनका सिलेक्शन यूपीएससी सीएसई रैंक AIR 193 के साथ हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में भी 50वां स्थान पाया था। तो दोस्तों, यही थी IPS विनय तिवारी की बायोग्राफी, जो आज आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आ रहे हैं कि जो कि सुशांत केस में मुंबई गए थे जांच के लिए पटना से, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।